Hello students, today my topic is regular grammar to finite automata. Basically हम इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारा जो टॉपिक है रेगुलर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा. अब रेगुलर ग्रामर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. रेगुलर ग्रामर को अगर हम बात करें तो रेगुलर ग्रामर के अंदर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर बी टी पी एस. ठीक है, दिस इज द बी इज द वेरिएबल, टी इज व्हाट इज टी इज द टर्मिनल, इज द प्रोडक्शन एंड यस इज द स्टार्ट सिंबल. तो दिस इज द रेगुलर ग्रामर. एंड फाइनाइट ऑटोमेटा आपने अच्छी तरह से पढ़ा है. फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा में क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट ये टर्म्स है. बी टी पी एस इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं. व्हाट इज द टर्म? दिस इज द इनपुट अल्फाबेट. बी सिग्मा पी एस. बी इज द नॉन टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल, दिस इज द प्रोडक्शन रूल एंड दिस इज द स्टार्ट सिंबल. दिस इज द स्टार्ट सिंबल. Okay, finite automata में what is Q? Q is the finite set of state. Sigma is the set of input alphabet. Del, this is the transition function. Q naught, this is the initial state. F, this is the final state. Okay. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी रेगुलर ग्रामर्स को के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हम तैयार कर सकते हैं. ओके देखिए, दिस इज द रेगुलर ग्रामर. एक एग्जांपल ले रहा हूं. दिस इज द रेगुलर ग्रामर. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिस्कस बनाएंगे तो अब आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास जब फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लोग ट्रांजिशन लिख रहे थे. अभी पिछला लेक्चर जो पिछला वीडियो था मेरा, जिसमें क्या हमने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम फाइनाइट ऑटोमेटर से हम किसी ग्रामर को डिजाइन करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटर में जो सेट्स होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, दैट इज द क्यू. स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट्स हमारे पास जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला डिजाइन होती है तो उसमें नॉन टर्मिनल. ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में जो स्टेट्स हैं वो नॉन टर्मिनल है. तो यहां पर आपके पास नॉन टर्मिनल भी है, टर्मिनल भी है. ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइनाइट ऑटोमेटा तैयार करना है. इसको समझिएगा. देखिए यहां पर दिस इज द ए. यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें इसमें कैपिटल लेटर दैट इज द नॉन टर्मिनल. ये हमारे नॉन टर्मिनल है. ये बी है, दिस इज द नॉन टर्मिनल, दिस इज द नॉन टर्मिनल. तो नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं? यहां पर नॉन टर्मिनल हमारे पास है ए बी, और टर्मिनल कौन कौन से हैं? टर्मिनल आपके पास देखिए, इसमें टर्मिनल हमारे पास ए और बी है. टर्मिनल हमारे पास ए और बी है. ठीक है, और देखिए एक हम यहां पर छोड़ रहे हैं ये ए बी और सी भी है. तो हमारे पास नॉन टर्मिनल कितने हैं? ए बी एंड सी. टर्मिनल कितने हैं? ए और बी. दिस इज द प्रोडक्शन रूल. और स्टार्ट सिंबल क्या है? यहाँ पर स्टार्ट सिंबल इज द यस इज द स्टार्ट सिंबल. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइनाइट ऑटोमेटा में आते हैं. कैसे करेंगे? स्टार्ट सिंबल इनिशियल स्टेट ई,
इज द इनिशियल स्टेट, इज द इनिशियल स्टेट। और ए पे हम ए इनपुट देने पर हम किस स्टेट पे जा रहे हैं? बी स्टेट पे जा रहे हैं। ए पे ए इनपुट पे हम किस स्टेट पे जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं। और ए पे बी इनपुट पर ए स्टेट, दिस इज द ए स्टेट, बी इनपुट पर दिस इज द इनपुट, बी इनपुट पर हम वापस कहां पर जा रहे हैं? ए पे जा रहे हैं। ओके और देखिए यहां पर इसको हम अभी इसको छोड़ देते हैं। इससे करस्पॉन्डिंग देखिए यहां पर देखिए बी पे ए इनपुट देने पर, बी पे ए इनपुट देने पर हम कहां जा रहे हैं? बी पे ए इनपुट देने पर हम सी पर जा रहे हैं। ठीक है, लाइक बी पे ए इनपुट देने पर हम कौन सी स्टेट जा रहे हैं? सी पर जा रहे हैं। बी पे ए इनपुट पे सी पे जा रहे हैं। अब बी पे बी इनपुट देने पर, बी इनपुट देने पर हम बी स्टेट पर जा रहे हैं। बी पे बी इनपुट देने पर हम बी स्टेट पे जा रहे हैं। सी पे ए इनपुट, अब देखिए सी स्टेट पे आ गए हम। सी पे ए इनपुट देने पर, ए इनपुट देने पर आप कहां जा रहे हैं? सी के ए इनपुट देने पर आप ए स्टेट पे जा रहे हैं। और सी के बी इनपुट देने पर, सी में बी इनपुट देने पर वापस सी पे आ रहे हैं। बी इनपुट देने पर वापस सी पे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, सी से ए डिराइव हो रहे हैं, सी से ए डिराइव हो रहा है और ए से ए के करस्पॉन्डिंग बी डिराइव हो रहा है। ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें ए से बी डिराइव हो रहे हैं और सी से ए डिराइव हो रहा है। तो इसमें बताइए कौन सी फाइनल स्टेट होगी? देखिए यहां पर क्या है कि ए, यहां पर आप एक ट्रांजिशन ये है कि ए डिराइव, ए से हम बी इनपुट देने पर बी रीच टू द फाइनल सिंगल। यहां पर केवल इस केस पे केवल हमारा टर्मिनल डिराइव हो रहा है, टर्मिनल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए से बी इनपुट देने पर बी रीच टू द फाइनल स्टेट। तो ए पे बी इनपुट देने पर हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं? ए स्टेट, दैट इज द फाइनल। और इस केस में देखिए सी में ए इनपुट देने पर बी रीच टू द सिंगल टर्मिनल, ये भी केस आपका सिंगल टर्मिनल है। यहाँ पर सी में ए इनपुट देने पर, सी में ए इनपुट देने पर बी रीच टू द फाइनल। और फाइनल स्टेट कौन सी है? ए स्टेट। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हमने ये केस सॉल्व किया बी। ठीक है, बी ए पे बी इनपुट देने पर ए, ठीक है, और सी पे ए इनपुट देने पर, सी पे ए इनपुट देने पर दैट इज द फाइनल। तो सी पे ए इनपुट देने पर फाइनल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। ओके, अगला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सेम पैरामीटर हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, इसका ट्रांजिशन अगर हम बात करें इस केस में, तो यस में इसका अगर ट्रांजिशन देखें फाइनाइट ऑटोमेटा में, यस में जीरो इनपुट देने पर हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं? यस, दिस इज द ट्रांजिशन फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या ट्रांजिशन देखिए, यस में 1 देने पर आप कहां जा रहे हैं? यस पे ये ट्रांजिशन है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रांजिशन यस में 1 इनपुट देने पर आप कौन से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं? ए स्टेट। ठीक है, और यस पे 1 इनपुट पर, ठीक है, यस से 1 इनपुट पर, ठीक है, और फाइनल स्टेट पे जाएंगे। आगे देखते हैं कैसे क्या करते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पर सिंपली मैंने ट्रांजिशन लिखा था क्योंकि आप रेगुलर ग्रामर से आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसका भी ट्रांजिशन देखिए, ए के जीरो इनपुट पर, अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, ए के जीरो इनपुट पर आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? ए के 1 इनपुट पर आपका नेक्स्ट स्टेट कौन सी आएगी? ए के 0 इनपुट पे जा रहे हैं, ए के 1 इनपुट पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये 2 इनपुट पे आपके फाइनल स्टेट्स पे
ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका मैं फाइनाइट ऑटोमेटा तैयार कर रहा हूं इसका, आप लोग समझिएगा। देखिए इसको यस स्टार्ट सिंबल दैट इज द इनिशियल स्टेट। CFG the start symbol, what is the start symbol? Yes, finite automata में what is yes, ठीक है, इनिशियल स्टेट। यस पे आप जीरो इनपुट देने पर, तो जीरो इनपुट देने पर आप कहाँ जाएंगे? जीरो इनपुट देने पर, जीरो इनपुट देने पर आप वापस यस स्टेट पे ही रहेंगे एज पर दिस, ठीक है। आफ्टर दिस यस के वन इनपुट पर आप कहाँ जा रहे हैं? वन इनपुट पर आपका अगला स्टेट होगा ए, वन इनपुट पे अगली स्टेट ए। ओके, इसको हम अभी रहने देते हैं, इसको देखते हैं ए। अब आप दूसरे प्रोडक्शन रूल पे आएंगे। ए है आपके पास, ए के जीरो इनपुट पर, ए के जीरो इनपुट पर आप कहाँ जा रहे हैं? ए के जीरो इनपुट पर आप ए स्टेट पर जा रहे हैं। ए के वन इनपुट पर, ए के वन इनपुट पर आप कहां पर जा रहे हैं? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इनपुट पे वापस ए पे आ रहे हैं। ओके, अब ए के जीरो इनपुट पर, आप ए के जीरो इनपुट पर फाइनल स्टेट देखिए, यस के वन इनपुट पर, वन इनपुट पर आप कहां जा रहे हो? दैट इज द फाइनल स्टेट, दैट इज द फाइनल। तो वन इनपुट पे आप कहां जा रहे हो? दिस इज द फाइनल स्टेट। क्यों? ए के जीरो इनपुट पर ए, दैट इज द फाइनल स्टेट। ए के वन इनपुट पर कहां पर जा रहे हैं? ए, दैट इज द फाइनल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। ओके, तो इस CFG से आपने ये फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, थैंक यू।